ओके, तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। रिलीजन, धर्म और शादी कैसे आपको गरीब बनाए रखती है। अब कोई बोलेगा, अरे ऐसे कैसे कह दिया भाई। जो इंसान शादी में जितना पैसा लगाता है, एक गोलगप्पे बेचने वाला भी अपनी बेटी की शादी में भाई आराम से 5 लाख तो लगाता होगा। कौन है भाई? यार तुम ऐसे मत आया करो, मैं कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब जरा सोच के देखो, वो जो 5 लाख रुपए हैं भाई, एक दिन के लिए मान लो कि भाई मेरी किसी ने शादी कर दी, मैं एक दिन के लिए राजा बन गया, बिल्कुल घोड़े पे बैठ के, बिल्कुल ऐसे बारात जारी है, वो अजीम हो शान सहन ऐसा करके बहुत सारे गाने बजते हैं, आपकी चॉइस है। तो उनसे फ़ायदा क्या है? एक दिन के लिए आपको इज्जत मिल रही है, उसके बाद क्या होगा? दोबारा वही ज़िंदगी, दोबारा वही, मतलब गरीबी, घर भी वही है, कुछ बदलने वाला तो है नहीं। अब जो पैसा आपके पास पड़ा था भाई, 5 लाख रुपए छोड़ो, अभी आपकी जेब से 500 रुपये गिर जाएं तो आप बोलोगे यार नुकसान हो गया यार, बड़ा रिस्क, ये तो पूरा दिन खराब जाएगा। आपकी लाइफ की सेविंग आपने लगा दी शादी में, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? वो भी गिर गए सड़क पे। तो वो भी एक लॉस है बहुत बड़ा। अब आते हैं धर्म पे। अब सबसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक तो, अब मुझे मान लो एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, मुझे कोई बिज़नेस करना है। एक इंसान बैठ के प्लानिंग कर रहा है, मुझे बिज़नेस में इतना पैसा लगाना है, मैं और मैं ये वाला बिज़नेस करूँगा, और ये लोकेशन ये वाली होगी। तो एक बंदा यहाँ मेहनत कर रहा है और एक जा रहा है तीर्थ स्थल पे, मैं तो भगवान को इतने पैसे चढ़ाऊंगा, मैं इस वाले पंडित से अपना जो ज्योतिष होता है वो करूंगा, इससे मेरी ज़िंदगी में, अरे भैया और वो टाइम भी गया और यहाँ समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है। क्या लगता है कि कौन कामयाब एक्चुअली में हो पाएगा? सोच के देखो। अगर इतना धर्म धर्म है तो इंडिया को छोड़ो, इंडिया तो अमेरिका है, यूरोप है, कनाडा, जापान, ये कौन सा ज्योतिषी के पास जाते हैं या मंदिरों में तीर्थ स्थल पे जाते हैं? दे आर वेरी रिच देन अस। कुछ तो थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ करो। तो ऐसा आदमी जो प्लानिंग कर रहा है, जो एथीस्ट है, नास्तिक है भाई, लेकिन मेहनत कर रहा है, वो कामयाब होगा। और अपना पैसा भी वो सेव कर लेगा, क्योंकि मैरिज में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। उल्टा कल का आपको डिवोर्स हो गया तो आपकी वाइफ एलिमनी के नाम पे आपका सारा पैसा, लाइफ की सेविंग का हिस्सा ले जाएगी। डबल लॉस। एक तो लॉस होता है, एक ये हो गया डबल लॉस। और मैं अपनी पर्सनल चॉइस बताऊं तो मैं शादी तब करूंगा जब यार मेरे पास कम से कम, मैं कह रहा हूँ मिनिमम 1 करोड़ मेरे ऊपर नेटवर्थ होगा, या मेरे पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। इतना तो कम से कम होना ही चाहिए यार शादी करने के लिए मेरे हिसाब से। अभी उतना नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शादी करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मज़े तो 4 दिन के होते हैं, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, ये कोई मजाक नहीं है। चलो आज थोड़ी लंबी बातें करता हूँ मैं, 2 मिनट की वीडियो बनी जो भी बना है, लंबी बातें अच्छे से डिस्कस करता हूँ इस चीज़ को मैं, कि इंडिया में कितने मैसिव स्केल पे शादियाँ हो रही हैं। और इंडिया में जो 140 करोड़ की अगर आबादी है, तो सिर्फ 1% लोग ही अमीर क्यों हैं? इस बारे में आप लोगों ने पता नहीं सोचा भी है कि नहीं सोचा। मैं तो सोचता हूँ, और इसलिए मुझे पता है कि मेरा एंड रिजल्ट, मैं अमीर बनूंगा। मैं कल एक इंसान से मिला, आई थिंक ही वॉज अ वेरी लग्ज, कल की बात नहीं है यार, ये आई थिंक परसों की बात है, शाम की बात है। बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी थी उसकी, और उससे मैं पहले ही मिल चुका हूँ, उससे तो मिलता रहता हूँ मैं, तो मैं आई मीन मैं उससे अच्छे से बात करता हूँ। ही इज़ रिच गाय एंड ही इज़ अनमैरिड। आई मीन डिवोर्स हो गया उसका, अनमेरिड अब है वो, अब फिलहाल सिंगल है वो। उसने कहा कि उसकी लाइफ की सबसे अच्छी डिसीजन था डिवोर्स करना। मैंने कहा सर आपका सबसे ज़्यादा नुकसान कब हुआ है? उसने कहा जब मेरा डिवोर्स हुआ तो शादी की वजह से मेरा सबसे ख़राब, मतलब उसने एक लाइन में कहा कि मेरी सबसे बुरी बिजनेस डील थी मैरिज, मेरी वाइफ मेरी आधी प्रॉपर्टी लेके चली गई। लेकिन उस इंसान ने ये भी कहा है कि वो आज अगर अमीर बना है तो उसे अमीर बनने में कम से कम 10 साल लग गए। तो मैं कहा यार ये तो बड़ी गलत बात है। मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, कोई महीनों में अमीर हो रहा है, यूट्यूब पे डाल के वीडियोस, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है, चलो 10 साल। बट उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर किसी, अमीर हर कोई बने, अगर आप मेहनत करोगे, गिव अप नहीं करोगे, आपका लक अच्छा है जल्दी बन जाओगे, लक अच्छा नहीं है तो हो सकता है 10 साल भी लग जाए। बट मज़े की बात यह है कि कामयाब हर कोई होगा भाई, कभी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। अब इंडिया में जो इंसान शादी बच्चे ये सब कर रहा है, तीर्थ तीर्थ स्थल पे जा रहा है, और समाज का गुलाम है, जो एक्चुअली में गुलाम है, वो इतना लंबा युद्ध नहीं लड़ पाएगा। एक 10 साल छोड़ो, वो तो 1 साल भी टिक नहीं पाएगा।
और आफ्टर मैरिज, अभी जैसे मैरिज मैंने कर ली, तो मुझे फुल टाइम जॉब पकड़नी पड़ेगी यार। मैं कौन सा फिर रिस्क ले पाऊंगा, बिजनेस कर पाऊंगा? तो इसीलिए, और इंडिया के 140 करोड़ में से लगभग एक 139 करोड़, 99 लाख 0.9 लोग जो हैं, वो शादी, मंदिर, तीर्थस्थल, यहीं बिजी है। वो रैशनल तरीके से, लॉजिकली अपनी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। इसीलिए बहुत ही कम, 1% से भी कम लोग होते हैं बिलियनेयर, मतलब खरबोपति। और अराउंड 1% है, आई थिंक, अरबोपति। और करोड़पति भी मेरे हिसाब से कोई यही 5% लोग इंडिया में होंगे करोड़पति, 5 या 3% होंगे। कितनी शर्म की बात है यार ये। तो इसके पीछे का रीज़न भी बड़ा सिंपल है। आप एक काम करो, किसी भी अमीर आदमी का नाम गूगल पे सर्च करो, उसकी थोड़ी सी लाइफ की हिस्ट्री को समझो, कि आपको सारे अमीर लोगों की कहानियों में एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी, कि वो लोग, दे आर वर्किंग यार, वो लोग काम कर रहे हैं। और अगर अब देखो, जो पेरेंट्स का प्रेशर होता है, अब लोग, कोई कहेगा कि यार बोल दिया, बड़ा इजी था बोलना, पर आपका पेरेंट्स आपको प्रेशर करेंगे। देखो, आपकी सबसे बड़ी पावर आपकी कामयाबी है, आपका पैसा है। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो, घर में पड़े हो, अगर आप लड़का हो लड़की हो, डजेंट मैटर, जेंडर फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई लड़की जॉब कर रही है, तो वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी लेगी भाई। जो जॉब कर रही है वो कहीं रेंट पे भी रह लेगी, फैमिली से दूर। लेकिन आप लोग पैसा नहीं कमा रहे हो, घर में पड़े हो, तो भैया आपकी लंका लग जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है यार, किसी ने कुछ सोच समझ के बात कही है, कि अगर आपके आसपास बेवकूफ़ लोग हैं, तो आप भी आज नहीं तो कल बेवकूफ़ बन ही जाओगे। तो अपने आसपास के लोगों को थोड़ा ध्यान से चुनो। आई लिव अलोन, मैं अकेला रह रहा हूँ मैं। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कोई समझदार मुझे मिल गया, कोई अमीर मिल गया, मेरे से बेटर है, वो बिजनेसमैन है, मैं उसके साथ रहना पसंद करूँगा। पर मुझे जो पहले लोग मिले, फैमिली को मैं छोड़ देता हूँ, फ्रेंड वगैरह सब, दे आर वेरी मिजरेबल यार। वो गरीब है, मिडिल क्लास है, उनकी जैसी लाइफ मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से काट दिया, ये भाई तो अपनी ज़िंदगी जियो, उन लोगों का ज्ञान मेरे किसी काम का नहीं है। तो ऐसे तो आपकी लाइफ का देखो, कहते हैं ना कि टाइम इज़ मनी। तो मैं क्यों एक सेकंड भी उनसे फ़ोन पे बात करूँ या उनसे मिलने जाऊँ? आई सिंपली कट द ऑल द रिलेशनशिप्स। मैं अगर किसी को टाइम दूंगा अपनी ज़िंदगी का, या तो वो बहुत अच्छा इंसान हो, या वो कामयाब हो। चलो, अच्छा इंसान है, आपको प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा, किसी ना किसी काम आएगा। अगर वो भी नहीं है, और सक्सेसफुल है, थोड़ा सा इंसान बुरा है लेकिन कामयाब है, तो कुछ ना कुछ तो उससे सीखने को मिलेगा ना। अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो भैया बाय बाय, आप अपना लाइफ जियो, भाड़ में जाओ। सिंपल यार, लाइफ में सिंपल रखो लाइफ को जितना हो सके। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए आज। पहला, शादी, धर्म, मैरिज, रिलीजन। दूसरा, आप आपका माइंडसेट, आपका जो माइंडसेट है, आपके आसपास के जो लोग हैं वो कैसे हैं। अरे भाई, अगर मैं मान लो कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे जितने भी आसपास के लोग हैं सब के सब लल्लू लाल हैं, तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, सक्सेसफुल लोगों की इंटरव्यू सुनता हूँ, मूवीज़ देखता हूँ, जैसे मिल्खा भाग, द सोशल नेटवर्क। स्टीव जॉब्स के ऊपर एक मूवी बनी है, जो एप्पल का पूरा सीईओ, जिसने एप्पल कंपनी को इतना बड़ा बनाया है, उसकी लाइफ की मैंने मूवी देखी है, उसकी लाइफ पे मूवी बनी है। जस्ट थिंक अबाउट इट यार, इन लोगों को देख के मैं मोटिवेट होता हूँ, इन लोगों की कहानियों से मैं इंस्पायर होता हूँ। तो इससे भी मेरे ब्रेन में अच्छा डेटा जा रहा है। भले ही अब मेरे पास दोस्त नहीं है, लेकिन जो मेरे पास टाइम बचता है, मैं इन लोगों को सुनता हूँ यार। और ये ऐसी कमाल की किस्मत ना सिर्फ आज के लोगों की है, इससे पहले ऐसा कुछ नहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं था। दैट्स ग्रेट प्लेजर। सोचो, मैं चाहूँ तो अभी मैं सलमान खान के लिख दूंगी, सलमान खान मोटिवेशनल कोट्स। पहले के ज़माने में ऐसा था भी नहीं यार। तो मोबाइल कितना पावरफुल है, और इसको आप लोग यूज़ भी नहीं कर पा रहे हो। एक्चुअली में रीज़न यही है कि यार हम लोग हल्के में ले लेते हैं। इतना सारा कंटेंट है रील्स में, तो मज़ा भी आता है, तो वो देखो यार, ये कौन देखेगा। बट ये चीज़ जो आज है, शाहरुख खान का कोई इंटरव्यू है जो उसने लास वेगस में दिया है, भाई लाखों रुपए दे के जाना पड़ता था पहले, करोड़ों रुपए, बहुत खर्चा होता है यार। आप फ्री में अपने फ़ोन में वो पुराना इंटरव्यू दोबारा दे सकते हो। जो वो शाहरुख खान का कि वीआईपी सीट लेके बैठे होंगे, मैं आराम से भाई, मतलब इस तरीके से सोचना पड़ता है भाई। नहीं तो मैं भी पहले, अरे कौन देखेगा बोरिंग इंटरव्यू। आज से 10-20 साल पहले ये चीज़ें इम्पॉसिबल थी बिल्कुल।
अभी तो मैं एक तरीके से शाहरुख खान मेरे को पर्सनल गाइडेंस दे रहा है, मैं क्योंकि उसके इंटरव्यू सुनता हूँ पुराने, जो उसकी लाइफ की जर्नी से जो मुझे सीखने को उससे मिलता है। जितने बिजनेसमैन, अमेरिकन बिजनेसमैन, इंडियन पॉलिटिशियन, जो जैसे मोदी जी के भी पॉडकास्ट बहुत बड़े लंबे लंबे हैं, उनको भी सुनता हूँ तो मुझे कुछ सीखने को मिलता है। तो बड़ी कमाल की बात है यार, इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। तो खाली टाइम में ये कर लो यार, इससे भी मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे आजू बाजू में बहुत कामयाब लोग हैं, नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन उन लोगों की बातें सुन लूँगा, भले ही वो मेरी ना सुन पाए। बस अच्छी चीज़ें सुनो। अच्छा, अगर आपके दोस्त गरीब होंगे तो आपके कानों में वो लोग ऐसी बात डालेंगे कि अरे छोड़ना, रिस्क है, अरे छोड़ना, मज़े कर। मैं इन लोगों की बात सुनता हूँ तो मेरे कानों में आती है, ज़िंदगी बहुत छोटी है, ज़िंदगी को जियो, जो दिल में आए वो करो, रिस्क लो। ये इस तरह की बातें सुनता हूँ मैं, ये जब कामयाब लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह, उनकी मूवीज़ देखता हूँ तो मैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एनीवेज, आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। अब मैं जाते हुए सोच रहा हूँ कि एक बात इंडिया की लड़कियों के लिए बोलूँ, तो मेरे हिसाब से आज की डेट में इंडिया में खासकर लड़कियों की लाइफ कोई अच्छी नहीं है। अमेरिका, यूरोप की तो बात अलग है, तो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। तो लड़कियों को भी, अब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा इंडियन गर्ल्स के ऊपर जो उनकी हालत है। अब इस वीडियो को शायद किसी लड़के ने देखा हो तो शायद वो ये वाला हिस्सा स्किप कर दे, पर ये वाली बात दोनों के लिए लागू है। देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो घर में पूरी ज़िंदगी नौकरानी की तरह काम करना है, बहुत ही सिंपल रखना है चीज़ों को, लाइफ को। दो ऑप्शन है, या तो पैसा कमाना है, या तो ऐसे बॉयफ्रेंड बनाओ जो पैसे वाला हो। बहुत सिंपल है भाई, अपनी लाइफ के लिए सेल्फिश बनो, या तैयार हो जाओ नौकरी करने के लिए। और तुम्हारे पेरेंट्स किसी ऐसे से शादी करा देंगे जिसको तुम जानती भी ना हो, क्या पता गुस्से वाला हो, क्या पता तुम्हें अच्छे से ट्रीट भी ना करे वो। तो ये ऑप्शन है जहाँ पर गुलामी की ज़िंदगी है। हो सकता है अच्छी ज़िंदगी मिल जाए, अच्छा जीवन साथी मिल जाए, पर मैं चाहता हूँ कि आप अपने पैरों पे इतने खड़े हो जाओ कि आपके पास दोनों ऑप्शन हो। आप पढ़ी लिखी समझ, अगर आपने मान लो कोई एजुकेशन कर लिया, आपके पास कोई स्किल है, तो कल को अगर शादी अच्छी नहीं हुई, पति अच्छा नहीं मिला, तो कम से कम आप जॉब कर पाओगे, अपने पैरों पे खड़े हो पाओगे। लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं करी और मान लो कि पति अच्छा नहीं मिला, तो फिर क्या करोगे भाई? फिर तो फंस गए। दोबारा घर जाओगे, घर वाले भी घर में लेंगे भी नहीं। बड़ी अजीब बात है। पहले पेरेंट्स लड़की को बोलते हैं घर से बाहर मत जाओ, घर में रहो, तुम घर की इज्जत हो, ये वो। वही लड़की जब अगर शादी हो जाती है और उसको वहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है, वो वापस घर आती है अपने, तो क्या बोलते हैं, अभी तेरा घर नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करो, अब थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब पति चाहे वो कुछ भी करे, हैरेस करे, पति चाहे फोर्सफुली करे, लेकिन पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अरे घर की बातें हैं यार, कंट्रोल यार थोड़ा अपने तक, इस बातों को, इन बातों को अपने तक रखो। हमको मत बताओ, वापस घर जाओ। तुम्हारे घर वाले तुम्हें ज़बरदस्ती पति के पास छोड़ के आएंगे, चाहे वो कैसा भी इंसान हो यार। हे भगवान, अब ये क्राइम है कि नहीं है, ये बताओ मुझे। अगर लॉजिकली देखा जाए तो, क्योंकि किसी के साथ गलत करना, कोई भी कर रहा है, गलत तो गलत है। एनीवेज, वीडियो लंबी हो गई है, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अपनी ओपिनियन जो आपको इस वीडियो में जो बात समझ में आई है, या मेरी किसी बात को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि यार मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो मुझे उसके बारे में कमेंट करके बताना। हैव ए नाइस डे, बाय।